नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स नॉलेज हब में। सामान्य हिंदी की क्लास में कल हम लोगों ने देखा कि हमारा समास हो चुका है और समास पढ़ते हुए हमने सभी प्रकार के समास पढ़ लिए हैं। समास की परिभाषा हम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं और समास में कितने प्रकार से प्रश्न बन सकता है हमने ये भी देखा है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके कमेंट बॉक्स में ही करना है, ताकि और बच्चों की नॉलेज में भी कोई क्वेश्चन हो तो आ सके। बाकी अगर क्लास से अलग कोई समस्या है तो हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए या फिर हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये सुविधा मैंने आपको दे रखी है, पर अगर कमेंट की बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ही करिए, ठीक है। चलिए, कल की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी एक नई क्लास होनी है ना। जो क्लास हम पढ़ेंगे उसे मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि आज हम लोग संज्ञा की क्लास शुरू करते हैं। तो संज्ञा पढ़ने से पहले एक चीज समझिएगा आप लोग कि शब्द है, शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को, ठीक है। अब शब्द है, ये हमें दो प्रकार से देखना है। पहला विकारी शब्द, ठीक है। दूसरा अविकारी शब्द। तो हम देखते हैं विकारी हमारा कैसे बना हुआ है शब्द, सॉरी अविकारी शब्द जो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैं आपको बता दूं, आ प्लस विकार से, ठीक है। अब विकार क्या है? विकार हम उसे कहते हैं जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी त्रुटि थी और हमने उसके साथ उपसर्ग को लगा दिया, तो हमें अब उपसर्ग के साथ हमने उसका अर्थ बदल दिया, तो हमें यहाँ पर विकार नहीं देखना है। इसलिए अविकारी शब्द में वे सभी शब्द आएंगे जिनमें परिवर्तन या संशोधन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। जिनमें परिवर्तन या संशोधन नहीं होता। अब संशोधन हमें किसके आधार पे करना है, तो ये भी देख लीजिए, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। लिंग, वचन, कारक के नाम पे हम जब संशोधन करते हैं तो वो हमारा विकारी शब्द होता है, और जब हमें संशोधन की जरूरत नहीं होती है वही शब्द हमारे अविकारी होते हैं। अविकारी मैंने आपको समझा दिया और उससे आपको विकारी भी समझ में आ गया। तो जो हमारा संज्ञा शब्द होगा वो हमारा विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अब लिखिए आप लोग संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप लोग। जैसे व्यक्ति का अगर हम नाम देखेंगे, मोहन राम। फिर हमने वस्तु की बात की, तो वस्तु में जैसे मैंने देखा पेन या पुस्तक। फिर स्थान की बात करते हैं तो कानपुर, आगरा आदि। तो ये आपकी संज्ञा की परिभाषा है, और संज्ञा को परिभाषा के अनुसार देखते हुए हमारे उदाहरण कैसे बन सकते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है बहुत छोटा सा। जैसे हमने कहा मोहन
खाना खाता है। मोहन खाना खाता है और मोहन को हमने अंडरलाइन कर दिया और आंसर में आपके पास है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लास्ट है आपका क्रिया। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मतलब मोहन जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, निम्न में से आंसर्स को देखते हुए आपका कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मोहन जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ निम्न में से चार में से क्या है, तो ये आपका संज्ञा है। ठीक है। अब हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनता है। और अगर कभी किसी नाम को हटा करके, जैसे मैंने यहाँ मोहन हटा दिया और मैंने कहा वह खाना खाता है, फिर आपके यही सभी आंसर्स होंगे, तो आपको उसमें संज्ञा न लगाकर सर्वनाम लगाना है। ठीक है। तो ये आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक आ भी सकता है और नहीं भी। चलिए स्टार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा के प्रकार तो आपने पढ़ा होगा तो कहीं पर आपको 3 प्रकार भी मिलेगा और कहीं पर आपको 5 प्रकार भी मिलेगा। एक चीज और समझिएगा, ये कंपेयर करके पढ़ाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि आपसे अगर किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो संज्ञा के प्रकार हम देखते हैं। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। ठीक है। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार तो हमारे 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है हमारा जाति वाचक संज्ञा। और तीसरा है भाव वाचक संज्ञा। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा के प्रकार आप यहाँ पर 5 बताएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारी संज्ञा 5 प्रकार से होती है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछता है मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वहां पर आप 3 प्रकार बताएंगे। अब चलिए इसी में हम आगे के प्रकार और जोड़ देते हैं। अगला है आपका समूहवाचक, या इसी को हम लोग कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। और लास्ट है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये आपके संज्ञा के प्रकार हैं। आपको मैंने बताया कि मूल रूप से 3 बताने, और अगर संज्ञा के प्रकार पूछता है आपसे तो 5 प्रकार के बताने। या फिर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से संज्ञा का कौन सा मूल प्रकार नहीं है। तो आप ये समझिए कि नहीं वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 सही आंसर्स रखने जरूरी होते हैं। तो आपके ये 3 रहेंगे और इनमें से किसी एक को अगर उठा के उन्होंने रख दिया तो जो आपके अन्य प्रकार है उनको आपको आंसर बनाकर बाहर करना है। ठीक है। ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रकार कौन कौन से और उनकी परिभाषा देखते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्ति वाचक संज्ञा। अभी की परिभाषा हमारे साथ, वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी विशेष
जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का व्यक्तिगत बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए परिभाषा में आपको समझा देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा हमारे वाक्य में जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का व्यक्तिगत बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिगत बोध से यहाँ पर क्या अर्थ है? व्यक्तिगत समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको संज्ञा में उदाहरण बताया था कि मोहन खाना खाता है। ठीक है, मोहन खाना खाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई मोहन है, वो खाना खा रहा है। फिर मैंने वहां पर कहा था कि वह खाना खाता है। चलिए हम उदाहरण ही आपको बता देते हैं। ओके, आप देखते हैं कि मोहन की फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, है ना, जिनका नाम मोहन, सोहन, राम कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपसे कहा कि मोहन खाना खाता है और मोहन ये माँ से है, तो आपको पता हो गया कि इस बच्चे ने खाना खा लिया, तो ये उसकी व्यक्तिगत पहचान होगी। अब जब आपको आगे से खाना देना होगा तो आप बचे हुए 5 बच्चों को देंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वह खाना खाता है। अब वह में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि इन सब में से पता नहीं किसने खाना खाया या कौन सा बच्चा खाना खा रहा था। तो परिभाषा हमारी ये बता रही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जिनमें किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का व्यक्तिगत बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे सीता गाना गाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा व्यक्ति के पहचान। फिर हमने देखा स्थान। दूसरा देखते हैं, लोग दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब वस्तु का हम लोग देखते हैं तो जैसे सेलो का पेन अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए जरा इसको समझिएगा। सेलो कंपनी आपने देखी है, आपने उसके पेन भी यूज किए होंगे। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति की विशेषता को देखते हुए हम बताएं तो सीता गाना गाती है। गाना गाने का काम एक लड़की है वो कर रही है जिसका नाम है सीता। मतलब आप उसकी व्यक्तिगत पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर मैंने कहा लोग दिल्ली में रहते हैं, तो क्वेश्चन आपका यही होगा कि लोग कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि स्थान को हमने उसकी व्यक्तिगत पहचान बता दी किसी नाम से। फिर मैंने कहा पेन। पेन क्या है? आपकी एक वस्तु है। ठीक है, लेकिन पेन जो हमारे पास बहुत सारे पेन होते हैं, किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर आपने उस कंपनी का नाम लेकर किसी भी वस्तु की व्यक्तिगत पहचान दी तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब एक नोट लिख लीजिए आप लोग। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है।
नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, उपरोक्त जितने भी उदाहरण हैं, उन सभी में से ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका आप बहुवचन बना दें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं उदाहरण क्या बनेगा हमारा। उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बन सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। अब अगर जो यहाँ पर मैंने इनकी कंडीशन बताई, अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता था, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी हमारे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बन सकता है। ठीक है, कट कर लीजिए। चलिए, मैंने क्या बताया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन भी बन सकता है, लेकिन आपका एक यहाँ पर अपवाद भी है। ठीक है, और एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जब आपको किसी भी पेपर में क्वेश्चंस बहुत टफ बना के देंगे वो, तो सीधा सीधा किसी रूल से ना लेकर किसी अपवाद से देंगे, क्योंकि अपवादों पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि बहुवचन नहीं बन सकता, लेकिन अब अपवाद आपका कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अपवाद का बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से किसी भी व्यक्तिवाचक शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा उदाहरण, आजकल भारत में गांधियों की कमी नहीं है। ठीक है, आजकल भारत में गांधियों की कमी नहीं है। तो आपने देखा कि गांधी शब्द जो आपका है ये आपका व्यक्तिवाचक था, लेकिन इसको मैंने कहावत बनाकर इसमें बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो आपको इस तरह का कोई भी उदाहरण परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। एक आप और देख लीजिए, समाज में आज घर घर में घर को हटा दीजिए, फिर घरों में कर लीजिए। घरों में जय चंदों की कमी नहीं है। ठीक है, एक और देख लीजिए, आज प्रत्येक परिवारों में हरिश्चंद्रों ने
जन्म ले रखा है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको हम किसी नकारात्मक अर्थ के साथ भी जोड़ सकते हैं या फिर किसी कहावत के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा गांधी शब्द आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने यहाँ पर गांधियों का प्रयोग किया है। वैसे ही जयचंद ये भी आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने एक पूरे सेंटेंस में देखा कि समाज में आज घरों में जयचंदों की कमी नहीं है, इसको भी हमने बहुवचन बना दिया। फिर लास्ट आपका है, आज प्रत्येक परिवारों में हरिश्चंद्रों ने जन्म ले लिया है। ये भी एक कहावत ही है कि इंसान कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुश रहते बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक कहावत की तरह रखा है कि आजकल हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें जो आपका रूल है उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसका अपवाद भी पढ़िएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास आज की यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम इसका अन्य प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।